हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो है हिंदी राइटिंग। जी हाँ, हिंदी राइटिंग हमारी जो है बिगड़ती चली जाती है। शुरुआत से जिस प्रकार से हम लिखते चले आ रहे होते हैं तो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन हम राइटिंग को सुधार नहीं पाते हैं। और आज इस दौर में जो शॉर्ट्स का टाइम है, यानी कि संक्षिप्त रूप से हर कोई जो है शॉर्ट में सीखना चाहता है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि संक्षिप्त रूप से कैसे सीखें। हमारी क्लास यहाँ पर प्रतिदिन रहेगी, यानी कि मैं आपको जो है रोज़ क्लास दूंगा। और इस क्लास में यदि आप जो है क्लास देख करके अभ्यास करेंगे, ठीक है, आपकी राइटिंग में बहुत अच्छा सुधार आएगा। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो है हिंदी राइटिंग। हिंदी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कैसे करें। हमारी राइटिंग जो है इतनी स्किल्स ख़राब होती हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ये देखिए, इसमें जो है आप देख सकते हो मात्राएं सही नहीं लगी हुई हैं, शब्दों को ऊपर नीचे लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, एक ही लाइन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को देख करके आप हो सकते हैं कि राइटिंग्स जो हैं कितनी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती हैं। यदि हम उसमें सुधार नहीं करेंगे तो हमारी राइटिंग और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। तो आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो हिंदी राइटिंग के लिए रहेगी। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपकी कमी कहाँ पर है। आपके पेन पकड़ने के तरीके में, आपके लिखने के तरीके में, आपके अक्षरों की बनावट की दिशा में, अक्षरों को कैसे बनाया जाता है, लाइन पर कैसे लिखा जाता है। तो वो कमियां हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। फिर उस कमी पर ही जो है हम आने वाली क्लासों पर जो है हर एक कमी के बारे में जो है आपको विस्तार से बताएंगे। तो आपने जो है यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास, हिंदी राइटिंग की क्लास। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है उसमें सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा, हिंदी लिखावट कैसे सुधारें। हिंदी राइटिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि हिंदी राइटिंग जो है सभी की अलग अलग होती है। किसी की बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है, एक ही बार में स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। और किसी की राइटिंग को जो है ध्यान लगा कर भी अगर हम पढ़ें तो उसमें अच्छे से हम नहीं पढ़ सकते, उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी लिखावट कैसे सुधारें। हम शुरुआत कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, क्लास को पूरी देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी कमी यहाँ रहने वाली है और आपकी कौन सी कमी चल रही है राइटिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी कमी को पहचान कर लिखावट में सुधार करें। बिल्कुल, यहाँ पर हमें जो है वो कमी जो है हमें पकड़नी है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमारी राइटिंग स्किल्स जो है वो बहुत ख़राब होती चली जा रही हैं। बात आती है पहचान कैसे करें। ये बिल्कुल सही बात है, पहचान कैसे करनी है। तो मैं आपको जो है बारी-बारी से एक-एक कमियाँ बताने वाला हूँ और वही कमी आपको पकड़नी है कि मेरी कौन-सी वाली कमी यहाँ पर चल रही है। तो आपको अपनी राइटिंग को देख कर के ही वो पता लगाना है। तो इसके लिए आप जो है अपने राइटिंग नोटबुक जो आपने लिखा हुआ है कहीं भी हिंदी में, तो उसे लेकर बैठ जाएँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप में कौन-सी कमी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो कमी रहती है, फर्स्ट, शब्दों को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। बिल्कुल, देखो शब्दों को हम किस तरह से लिखते हैं, उसका तरीका क्या होता है वो हमें पता नहीं होता है। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, आप देखिएगा। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा टॉपिक देखो लिखा हुआ है, एक जैसे लिखा हुआ है और थोड़ा बोल्ड यानी गहरे उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद देखो शुरुआत की जा रही है पैराग्राफ में, तो भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया तथा उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। ये मैंने पढ़कर इसलिए बताया है ताकि आपको पता लग सके कि ये जितने भी शब्द दिए हुए हैं, ये सारे शब्द देखो एक ही प्रकार से लिखे हुए हैं। इनके बीच गैप एक जैसा है, सारी मात्राएं अच्छे से लगी हुई हैं। ठीक है, उनको मात्राओं को घुमाकर लगाया गया है, यानी लिखने का तरीका यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे से लिखा हुआ है। तो ऐसा ही तरीका हमें भी यूज़ करना है, प्रयोग करना है। तो अगर आप जो है पैराग्राफ में नहीं लिखते हैं तो पैराग्राफ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक कमी है हमारी, तो इस कमी को आपको पूरा करना है। जैसे यहाँ देखते हैं हम एक उदाहरण के रूप में, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, देखो भारतीय जो संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया है, ये पंक्ति जो कही गई है इसमें, वो देखो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। और इससे ही जो ये कहते हैं लिखने का तरीका। तो हमें लिखने का तरीका हमें बदलना होगा, वो आपको ध्यान रखना है।
चलिए दूसरी कमी हम यहाँ देखने वाले हैं। दूसरी जो कमी हम देखने वाले हैं वो ये है कि अक्षरों की बनावट क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, अक्षरों की बनावट मतलब अक्षर आपको कैसे बनाना है। तो देखो कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि अक्षर हम गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं, ठीक है? और हम उसे ही बनाते रहते हैं। तो हमें यह ध्यान देने वाला है। देखो यहाँ दिया हुआ है स्वर आपके 11 होते हैं पूरे, और जिसमें दिया हुआ है आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये पूरे 11 स्वर हैं। अनुस्वार में आपको ऊपर बिंदु लगाना है और विसर्ग में आपको 2 बिंदी लगा करके इसकी आवाज़ आती है अह, ठीक है? और ऊपर अनुस्वार की आवाज़ आती है अंग की आवाज़, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। व्यंजन, देखो यहाँ पूरे 33 व्यंजन दिए हुए हैं। इन 33 व्यंजनों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है? ये ड डमरू वाला नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ड तो आपको इसको ध्यान रखना है, ये है ड, ये अंग है, अंग की आवाज़ निकलेगी। फिर उसके बाद देखो च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अभी केवल हमने 25 यानी 5 5 जा 25 तक देखे हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है ये दोनों मिला करके जो है अंतस व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये दोनों जो है 8 हैं, 8 व्यंजन हैं। तो 25 हमने ऊपर पढ़ लिए और 8 ही हो गए, तो बताइए टोटल कितने व्यंजन हो गए? तो 33 यानी 33 व्यंजन हो गए। तो कैसे? देखो अंतस व्यंजन जो होते हैं वो य, र, ल, व इस प्रकार से लिखा जाता है। ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। और अलग से जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो 4 होते हैं। पूरे संयुक्ताक्षर आपसे पूछे कौन कौन से होते हैं, तो श्र, क्ष, त्र और ज्ञ। ये मैंने आपको यहाँ पर हर एक व्यंजन को बोल करके इसलिए बताया है ताकि आपको पता रहे कि कौन सा व्यंजन किस आकार में लिखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है? आपको जो है इस तरीके से ही आपको बनाना होगा। सबसे पहले आपको इस तरीके से घुमाना है, फिर लाइन बनानी है और ऊपर से लाइन बनानी है और इनकी शिरोरेखा बनानी है, तो ये अ बन जाएगा। ऐसे देखो ई भी बना सकते हैं, तो ई को इस तरीके से आपको बनाना है, ऊपर शिरोरेखा। इसको जो है शिरोरेखा बोला जाता है, याद रखना। अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान रखें शिरोरेखा किसको बोला जाता है। तो जितनी भी ये लगी हुई हैं ये सब शिरोरेखा ही हैं, ठीक है? इनको शिरोरेखा ही कहा जाता है। ए आपको इस तरीके से लिखना है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो र बना करके उसको इस तरीके से भी बना सकते हो। ये दोनों ही आप बना सकते हो ए, ठीक है? तीसरी कमी यहाँ जो रहती है वो है अक्षरों में ज़्यादातर गलती होती है। ऐसे कौन से अक्षर हैं, ऐसे कौन से व्यंजन हैं, ऐसे कौन से स्वर हैं जो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं बनाने में। जैसे देखो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ दी हुई है वो ये है ख वाली। ख को हम जो है कभी-कभी इस तरीके से लिख देते हैं। ख को हम कभी-कभी इस तरीके से लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। ये वाला ख गलत होता है और ये वाला ख राइट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ख मान लो हमें जैसे खाना शब्द लिखना है, तो हमें खाना इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी हम खाना पढ़ेंगे। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ख हम इस तरीके से लिखेंगे, तो आप खुद ही बताइए कि इसको मैंने क्या लिखा है। तो देखो र, वा, ना, रवाना हो गया। खाना तो हुआ ही नहीं, खाना तो खाया ही नहीं है और रवाना हो गए। तो ध्यान रखें ख को आपको नीचे से मिलाकर ही लिखना है, ठीक है? ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अधिकतर विद्यार्थी ख को लेकर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है? फिर बारी आती है घ और ध की। देखो ये घ है, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो जी और एच से इसका साउंड निकल जाएगा और ध का जो साउंड निकलेगा वो डी और एच से निकलेगा। तो ध्यान रखना घ से घड़ी, घ से घड़ी का याद रखना और ध से धनुष का याद रखना, ठीक है? तो घ और ध में फ़र्क है। यहाँ इसका मैं आपको देखो ज़ूम करके बताता हूँ। यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर ये गोल घूम करके बना हुआ है। तो ये जो गोलाई वाली जो जगह होती है, ये वाली जो जगह होती है गोलाई वाली, इसको आपको ध्यान रखना है। जो ये गोलाई वाली जो जगह है इसको ध बताना है और जो गोलाई वाली कम है जगह है उसको आपको घ घड़ी वाला बताना है। अब बारी आती है इन प्रकार की। ये तीनों आप देख सकते हो। ये तीनों के रूप आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन तीनों का साउंड अलग है, ठीक है? कैसे है? तो इसको तो अंग बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में इसको एन की आवाज़ निकालने में
काम में लिया जाता है। ठीक है, ये ड नहीं है क्योंकि इसके पास में क्या है, ये बिंदु है। ये बिंदु आप जो देख रहे हैं ये आपको एन के साउंड में देता है। ठीक है, क ख ग घ ङ, ये पंचम अक्षर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इस वाले ड की, तो ये कहलाएगा आपका डी। ये क्या कहलाएगा आपका, ये डी कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है ड है, इसमें जो ये बिंदु नीचे लिखा हुआ है ये नुक्ते के रूप में, इसको हम जो है जैसे आर के रूप में यूज लेंगे। इसका साउंड किस रूप में लेंगे, आर। जैसे झालावाड़, तो झालावाड़ में जब ये वाला ड काम में लिया जाता है तो हमें आर स्पेलिंग में लिखना होगा। झालावाड़ में लास्ट में हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, वो इस बिंदु की वजह से। ठीक है, आपको इस बिंदु का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ढ की। यहाँ देख सकते हो आप, बारी आती है इस वाले ढ की और इस वाले ढ की, तो यहाँ भी वही है। यहाँ भी आपको इसी साउंड के रूप में काम करना है। आर का रूप में जो आप साउंड होता है वो आर वाला साउंड में काम में लेंगे और इसको डी एच के रूप में आप काम ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है झ। देखो, झ बनाने में समस्या सबसे बड़ी है। तो आपको झ बनाना यदि नहीं आ रहा है, ये वाला झ आपको बनाना नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे सीधा तरीका है कि आपको जो है इमली वाला बनाना है। इसमें बीच में लाइन बनानी है, खड़ी पाई वाली लाइन लगानी है और शिरोरेखा बनानी है, तो ये झ बन जाएगा। बहुत से झ जो है इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो गलत होता है। हम शुरू से इसको बनाते थे और यही प्रचलित में चलता रहता है और हमें पता लगता है कि ये झ तो एक्चुअल में है ही नहीं, झ एक्चुअल में यही वाला होता है। ये अय यानी च छ ज झ य, ये पंचमाक्षर वाला है। इसको भी जो है इंग्लिश में एन साउंड निकाला जाता है, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है भह की। भह किस प्रकार से बनाना है, तो भह में याद रखना, ये जो ऊपर की गोलाई वाली जो जगह है ये भह, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये जो गोलाई बनी हुई है इसका ध्यान रखना, क्योंकि भ और म में केवल यही डिफरेंस है। भ में जो है गोलाई बनी हुई है और म में कोई गोलाई नहीं बनी हुई है, इसका ध्यान रखें। भ में आपको गोलाई बना करके भ लिखना है और म में आपको सिर्फ नीचे की गोलाई बनानी है। अब बारी आती है श। देखो, ये श शलगम वाला जो है इस प्रकार से बनाना है और षटकोण वाला इस प्रकार से बनाना है। इसे षटकोण यानी प लिख करके आप इसमें क्रॉस लाइन बना सकते हैं तो षटकोण बन जाएगा। और स तो आप भली भांति समझते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। चौथी जो कमी रहने वाली है वो है पेन पकड़ने का तरीका। बिल्कुल दोस्तों, पेन पकड़ने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि पेन पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो, आप दोस्तों देख सकते हो, ये पेंसिल यहाँ दी हुई है। ठीक है, आपको 3 फिंगर यूज़ करनी है। आपको 3 फिंगर यहाँ यूज़ करनी है। फर्स्ट ये वाली फिंगर जो तर्जनी बोली जाती है, ये अंगुष्ठ आपको यूज़ करना है, यानी अंगूठा। ये जो नीचे होती है ये मध्यमा है। ठीक है, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये फर्स्ट तर्जनी, ठीक है, सेकंड आपका अंगुष्ठ रहेगा ये वाली। ठीक है, ये थर्ड नंबर वाली रहेगी। तो आपको बिल्कुल सीधे से पकड़ना है। ये उंगली आपकी जो है, ये वाली फर्स्ट नंबर वाली जो उंगली है, ये आपको सामने रखनी है बिल्कुल पेंसिल में। और पेंसिल को या पेन को आप ज़्यादा नीचे से नहीं पकड़नी है, ना ज़्यादा ऊपर से। बिल्कुल आपको थोड़ा सा गैप इसमें रखना होगा, ताकि इतना सा गैप इसमें ज़रूर पाया जाए। तो पेन पकड़ने का जो तरीका वो सबसे सही तरीका यही होता है। आपको तीनों फिंगर से इसको पकड़ना है, हाथ को घुमा कर भी नहीं पकड़ना है। कई बार जो विद्यार्थी जो है हाथ का इस तरीके से पूरा घुमा कर के जो है पकड़ते हैं और पेन को इस तरीके से पकड़ के लिखते हैं, तो वो गलत होता है। उससे क्या है कि राइटिंग में स्पीड कम हो जाती है, अक्षर सही नहीं बन पाते हैं। तो आप हाथ को बिल्कुल सीधा रखें, वो भी इस पोजीशन में जिसमें इसमें दिखाया गया है, और आपको पूरा इस तरीके से आपको लिखना है। तो पेन पकड़ने का तरीका ये होना चाहिए, ना पेन को ज़्यादा आगे नुकीले भाग से पकड़ना है, ना ज़्यादा पीछे। पांचवी कमी जो है वो यह रहती है कि हम शब्दों को बोल बोल कर नहीं लिखते हैं। बिल्कुल, हम शब्दों को बिल्कुल भी बोल बोल कर नहीं लिखते हैं। इससे फ़र्क ये होता है कि हमें शब्दों की पहचान नहीं होती है और हमारे माइंड को ये पता ही नहीं चलता है कि हम अगला शब्द कौन सा लिखने वाले हैं। तो ये हमेशा विशेष ध्यान ये देने वाली बात है कि लिखते समय शब्दों को मन में, या तो आप मन में बोलें या बाहरी रूप से आप आवाज़ करना चाहें तो आप आवाज़ भी धीरे धीरे आप बोल सकते हैं। जैसे मैं मान लो इसलिए लाइन को मैं बोल के बताता हूँ। लिखते समय शब्दों को मन में
या बाहरी रूप से बोलकर लिखें। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। जैसे मैं एक शब्द लिख कर बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा लिखते, तो लिखते समय, तो देखो स्पीड अपने आप बनेगी, बिल्कुल। ठीक है, स्पीड अपने आप बनेगी। क्यों? क्योंकि हम माइंड को बोलकर बता रहे हैं। तो आप सबको ध्यान रखना है कि शब्दों को बोल बोल कर लिखना है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना रहें कि बोलकर लिखें या बिना ऐसे ही लिखें। तो आप ध्यान रखें, आप मन में भी बोल सकते हो और बाहरी रूप से भी आप बोल सकते हैं। अगली कमी जो है वो छठे नंबर की, वो ये रहती है कि कब तक लिखते रहने का अभ्यास करें। बिल्कुल दोस्तों, आज जो है हर एक विद्यार्थी कम से कम समय में सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहता है, कम से कम समय में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, सबसे कम समय में राइटिंग सुधारना चाहता है। तो ये जो है ध्यान रखें आप कि हमें कब तक लिखते रहने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है प्रतिदिन केवल एक पैराग्राफ का अभ्यास करना है। ठीक है, कितना? एक पैराग्राफ, केवल और केवल एक पैराग्राफ का। क्योंकि देखो एक पैराग्राफ में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने कोई भी एक पैराग्राफ की पूरी 4 से 5 लाइन लिखी और इसी पैराग्राफ में आपको ध्यान रखना, हम कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। ये याद रखना, कम लिखें लेकिन अच्छा लिखें। और कब लिखें? प्रतिदिन लिखें। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, प्रतिदिन आपको लिखना है। ठीक है, प्रतिदिन आप करेंगे तभी आपके अभ्यास में आएगा। और लाइन्स आप काउंट कर लें कि मुझे 5 ही लाइन लिखनी है या 6 लाइन लिखनी है, और उन्हीं को अच्छे से आपको लिखना है। सातवें नंबर की जो कमी है वो ये है कि अक्षरों की बनावट की दिशा क्या होनी चाहिए। देखो अक्षरों की बनावट की दिशा क्या होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। देखो दिशा का मतलब होता है कि किस तरफ हम जाएं बनाते हुए। तो ध्यान रखें, हमें यहाँ बताया हुआ है, देखो अक्षरों को पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर लिखना है। अब कैसे सर, पश्चिम दिशा किधर, पूर्व दिशा किधर? जैसे यहाँ पर अ को बनाकर दिखाया हुआ है और एक एरो भी लगाया हुआ है। ये एरो भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से। तब देखो अ को किस तरीके से बनाना है, मैं यहाँ आपको बनाकर बताता हूँ। आपको देखो पहले इस तरीके से बनाना है, फिर इस तरीके से बनाना है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। यानी मैंने सब जो बनाया है वो इस दिशा से लेकर के और इस दिशा तक बनाया है। जैसे अ बनाया, फिर लाइन बनाई, फिर इस तरीके से आपको ये बनाना है। कई बार विद्यार्थी उल्टे तरीके से बनाता है, पहले वो लाइन खींचता है, फिर आगे बनाता है और फिर उसके बाद ये करता है और फिर शिरोरेखा बनाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप सबसे बड़ी अच्छा ध्यान ये रखेंगे कि आपको जो है एरो में इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। कोई सा भी अक्षर हुआ, आप अ ही नहीं हर अक्षर बना सकते हो। जैसे मान लो म बनाना है, तो देखो म को मैं इस तरीके से बनाऊंगा, फिर ये देखो बनाने का तरीका वही रहेगा, आपको इसी दिशा की ओर बनाना है। ठीक है, अब ये जो दिशा होती है ये पूर्व दिशा होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, पश्चिम। तो हम जब भी लिखते हैं, ये देवनागरी लिपि की सबसे अच्छी विशेषता है कि हम जब लिखते हैं तो वो पश्चिम दिशा से और पूर्व दिशा की ओर लिखते हैं। तो हमें अक्षरों को भी इसी तरह से बनाना है। इससे हमारे जो है अक्षरों को अच्छे से बनावट होगी और अच्छे अक्षर बनने पर हमारी राइटिंग ज़रूर अच्छी लगेगी। चलो आगे चलते हैं। अगली कमी जो है वो 8वें नंबर की, शब्दों का आकार क्या होना चाहिए। देखो सबसे मुख्य बात, बिल्कुल कई बार क्या होता है कि शब्द हम जो है कभी क को इस तरीके से लिखते हैं, फिर कभी जो है क को छोटा लिख देते हैं, फिर कभी इस तरीके से घुमा कर लिख देते हैं, कभी इस तरीके से घुमा के लिख देते हैं। ठीक है, कभी इस तरीके से लिखते हैं। तो हमें जो है शब्दों का आकार याद रखें, आकार यानी उनका साइज़ क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखो यहाँ उदाहरण बताता हूँ। आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है, इस लाइन पर आपको देखो ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, और सारे शब्द देखो एक ही साइज़ में, नीचे की लाइन भी आपको ध्यान रखनी है और ऊपर की लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से शब्दों का जो आकार चला बिल्कुल सेम यही चला है, बिल्कुल सेम। और इसी लाइन के नीचे आपको जो है ये मात्रा घुमानी है। किस लाइन के नीचे? इस वाली लाइन के नीचे आपको मात्रा घुमानी है। जो भी मात्रा लगेगी वो इसी लाइन से नीचे लगेगी, याद रखना। और जो ऊपर मात्रा लगेगी वो यहाँ इस लाइन से ऊपर लगेगी, ध्यान रखें। ठीक है, जैसे अगले उदाहरण में देखते हैं।
बच्चे अधिकतर जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, आपको ये ध्यान देने वाला है। यहाँ देखो ये लाइन्स एक होती है, ये दूसरी लाइन ऊपर की होती है, तो कभी हम शब्द को बिल्कुल सही लिख देते हैं, कभी हम शब्द को बिल्कुल बड़ा-सा सही लिख देते हैं और कभी जो है शब्द को बिल्कुल अलग लिख देते हैं। फिर वापस बड़ा, फिर बिल्कुल छोटा, कभी लाइन पर नहीं लिखा, फिर बिल्कुल ही अलग लिख दिया। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमें जो है ध्यान रखना है, शब्दों को लाइन में लिखना है और एक ही आकार में लिखना है, छोटे-बड़े बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? अगली जो नवी कमी है वो ये है कि पंक्ति में शब्दों के बीच कितना अंतर होना चाहिए। मतलब शब्दों के बीच में आप देख सकते हो, पहला जो है यहाँ पर सुनील के बाद ने जो है यहाँ कितना अंतर है, फिर ने के बाद यहाँ कितना अंतर है, फिर यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर है और फिर यहाँ सबसे कम अंतर है। तो ये अंतर जो है आप अलग-अलग नहीं दे सकते, आपको सभी में एक जैसा अंतर देना है। तो सभी के मन में प्रश्न आता है, सर अंतर कितना दें, गैप कितना रखें शब्दों के बीच? तो ध्यान रखें, आपकी पेन की जो साइज़ होती है, मान लीजिए ये आपका पेन है, ठीक है? ये आपका पेन है, तो इस पेन की जो ये जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है इसकी मोटाई, इस मोटाई का आपको यहाँ पर जो है गैप देना है, ठीक है? नहीं तो फिर आप अपनी जो एक कनिष्ठा यानी कि जो सबसे छोटी उँगली होती है, उस उँगली को चाहे आप गैप रख सकते हो, उस उँगली को, ठीक है? यानी आप कुल मिलाकर के आधा यानी 0.5 सेंटीमीटर का आप गैप रख सकते हो, इस तरीके से। देखो ये सबसे अच्छा लग रहा है, आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल गैप बिल्कुल अच्छे से देखो छोटा-छोटा गैप दिया हुआ है सभी में, ठीक है? सभी में छोटा-छोटा गैप दिया हुआ है और यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा-बड़ा गैप दिया हुआ है, ठीक है? तो गैप आपको जो है ध्यान रखना बिल्कुल संक्षिप्त और छोटे-छोटे देने हैं। गैप ऐसा देना है कि कोई नया शब्द नहीं लिखा जा सकता। यहाँ देखो हम नया शब्द लिख सकते हैं और यहाँ हम नया शब्द नहीं लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। ये अंतिम कमी जो हमारे अंदर रहती है, उस कमी को हमें ध्यान रखना है। 10वें नंबर की ये कमी है, मात्राओं को लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हमारी सबसे ज़्यादा जो है देखो राइटिंग में जो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है वो है मात्राओं की वजह से। क्यों? क्योंकि हम मात्राओं को ढंग से नहीं लगाते हैं, तरीके से नहीं लगाते हैं। तो मात्राओं पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ लिखा हुआ है मुझे नींद नहीं आई, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ जो ये लिखा हुआ है तो इसमें देख सकते हो ये आपकी शिरोरेखा वाली लाइन है, ठीक है? और यहाँ पर जितने भी लिखा हुआ है ये जो मात्राएँ हैं ये लगी हुई हैं। यहाँ ऊपर की ओर देख सकते हो आप ये मात्राएँ लगी हुई हैं। ये मात्राएँ आपको ऊपर इसी तरीके से लगानी है, ठीक है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन होती है, ये लाइन है, तो आपको एक मात्रा, हमें किसी भी शब्द में हमें किसी भी शब्द में जब मात्रा लगानी होती है, तो ऊपर से नीचे की ओर लगाएँ। जैसे मैं लिखा, शिरोरेखा बनाई, ऊपर से नीचे की ओर बनाएँ, डबल मात्रा है वहीं बनाएँ और बिंदी लगा दें। और नीचे की मात्रा है तो आप नीचे गोल घुमाकर के इस तरीके से लगाएँ। बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगाएँ। आपको घुमाकर लगानी है, ठीक है? यहाँ देखो, मैं आपको लगाकर बताता हूँ मात्राएँ। सबसे पहले म में मात्रा लगाते हैं मुझे, तो मुँह और ऊपर से देखो मात्रा नीचे लगानी है। नींद में आपको गोल घुमा करके लगानी है नींद, ठीक है? और नहा की जगह नहीं लिखना है नहीं, और आई तो बड़ी की मात्रा लगानी है। तो यानी जब भी आप मात्रा लगाएँ तो गोल घुमा कर लगाएँ, ऊपर से नीचे की ओर लगाएँ। मात्राओं को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही आपको लगानी है, ध्यान रखना इस तरीके से। एक मात्रा, डबल मात्रा। आपको मात्रा लगाने का आपको मैं बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको यहाँ पर मान लीजिए जैसे
एक लाइन आप ड्रॉ कर दें पूरी। आप इसमें जो है शब्द लिख दें, जैसे म लिख दिया, न लिख दिया, ज लिख दिया, क लिख दिया। अब इनमें आपको मात्रा लगानी है, तो देखो यहाँ मैं मात्रा लगाऊंगा मैं, डबल लगानी है तो इसी में ऊपर से नीचे ऊपर लगानी है ने। मान लीजिए छोटे ओ की लगानी है तो गोल घुमा करके, और बड़े ओ की लगानी है तो ऐसे। तो मात्राओं को ध्यान रखना, ऊपर जो मात्राएं लगाई जाती हैं, ऊपर जो मात्रा लगाई जाती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर घुमा कर लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे क में लगाएं तो ऊपर से मात्रा लगानी है इस तरीके से, और बिंदी भी लगा सकते हो जो चंद्र बिंदु होता है। तो हमने यहाँ पर जो है हमारी पूरी 10 कमियों को यहाँ देखा है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी कमी यहाँ पर रहने वाली है, आपको उस कमी को पूरा करना है और शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। आप शब्द लिख लें, ठीक है, आपने शब्द लिख लिए, जैसे च ल। अब इसमें मात्रा लगानी है, मान लो तो चलें ऐसे लिखना है, मुँह आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर शब्दों को सही लिखना है, पता लगाना है कि हमारी कौन सी कमी है और उस कमी को आपको पूरा करना है, ये आप ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी बात, कमी को पहचानने के बाद उस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिदिन आपको केवल 5 से 6 पंक्तियाँ एक पैराग्राफ में पूरी करनी है। ठीक है, प्रतिदिन 5 लाइन लिखना शुरू कर दें और जो कमी है उसमें पूरा करें। जैसे ख की मैंने बताई, ख नहीं लिखना आ रहा तो ख लिखें, 10-20 बार 50 बार आपको लिखना है तो वो कमी पूरी हो जाएगी। मात्राओं को बार बार प्रैक्टिस करो, जैसे यहाँ मैंने लाइंस दी हुई हैं, ऐसे लाइन में आप प्रैक्टिस करो कि मात्राओं में शीरो रेखा बनानी नहीं आती है तो शीरो रेखा में अब ऐसे बनाएं और एक बार में लाइन बनाएं। इस प्रकार से लाइन बनाना सीखे तो शीरो रेखा आप बनाना सीख जाएंगे, ये आप ध्यान रखें। और इसी में जो है लाइन, शब्दों को सीधा लिखने के लिए पहले लाइन ड्रॉ करें, इन्हीं लाइंस में आप शब्दों को बनाना सीख जाएंगे, जैसे म, ल, च, ज, ग, श, स। ये देखो सारे शब्द, लाइन अगर सीधी बनाओगे तो अक्षर बिल्कुल सही से बनने वाला है। तो आप ध्यान रखें, लाइन को एकदम सीधी बनाएं ताकि आपके जो भी अक्षर हैं, चाहे वो ज हो चाहे वो च हो, वो आप बिल्कुल सीधे बनाने वाले हैं। तो आज हमने जो 10 कमियों को देखा है, इन कमियों को आपको ढूंढना है अपनी राइटिंग में कि कौन सी कमी है और उसी कमी पर काम करना है। और आगे जो मैं राइटिंग के वीडियो जो डालूंगा तो वो देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो 10 कमियां बताई हैं, इन कमियों को पूरा कैसे करेंगे वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।